नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अर्पित स्मार्ट स्टडी में। तो आज हम आपके साथ आए हैं नए जोश और नए टॉपिक के साथ। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है दशमलव और भिन्न चल रहा है, और भिन्न में एक लास्ट टॉपिक बचा है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न बचा है, तो इसमें देखते हैं दशमलव भिन्न होता क्या है और यह कितने प्रकार का। देखो दशमलव भिन्न हम देखते हैं, दशमलव भिन्न कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो होता है शांत दशमलव, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शांत दशमलव। ठीक है। और अगर एक शांत है तो दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा अशांत दशमलव। ठीक है। दूसरा होगा अशांत दशमलव। अब शांत दशमलव होता क्या है? शांत दशमलव का मतलब ये होता है जो, जैसे मान लिया हमने लिख लिया 2/5, तो 2/5 की वैल्यू एक फिक्स है कि एक स्थान तक जाएगा और उसके बाद क्या होगा? रुक जाएगा। यानी कि 2/5 का हम लिखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 0.4। यही आने वाला है 0.4। तो ये क्या होगा? इसके आगे क्या होगा? नहीं जाएगा। यहां से इसके आगे क्या होगा? ये खत्म हो गया। अगर इसी तरीके से हम लिख दिए कोई संख्या 3/6, ठीक है, तो 3/6 का मतलब क्या हो गया? 0.5 तो ये क्या हो गया? शांत हो गया। मतलब कि एक टर्म तक जाएगी, उसके बाद क्या होगी? रुक जाएगी। इसी तरीके से हमने लिख लिया 4/8, तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 का मतलब क्या हो गया? 1/2 का मतलब क्या हो गया? अब 1/2 का मतलब हो गया 0.5। अच्छा, अब इसी तरीके से कोई भी संख्या हम लिख लें, कोई भी संख्या लिख लें। हमने लिख लिया 8/5, तो ये क्या है? शांत है। 7/2, ये क्या है? शांत है। कोई, अब किस तरीके से पहचानेंगे कि शांत भिन्न होती क्या है? तो शांत भिन्न का मतलब ये चीज है कि ये जो 6 या 2, 5, ये क्या है? या तो 2 के गुणज हैं या तो 5 के गुणज हैं, है कि नहीं? या तो 2 के गुणज हैं या तो 5 के। तो यदि नीचे 2 का गुणज या 5 के गुणज मिल जाए तो क्या होंगे? वो शांत भिन्न के अंतर्गत आते हैं। अब इसी तरीके से अशांत भिन्न, अशांत भिन्न को मान लिया हमने लिख लिया, ये मान लिख लिया 1/3, सबसे इजी उदाहरण अशांत भिन्न। तो 1/3 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आता है? 0.33333333 जो भी, ठीक है। मतलब ये क्या है? ये संख्या रुकेगी नहीं, तो ये क्या हो गई? अशांत हो गई। इसको कल नहीं, इसको चैन नहीं है कि हम यहां जाकर रुक जाएं। ये भक्ति रहेगी, भक्ति रहेगी, बहकती रहेगी। ये हो गई अशांत। इसी तरीके से और भी उदाहरण है, जैसे हमने ले लिया 1/47। अब 1/47 का मतलब क्या हो गया? 1/47 को हमने लिया तो इसको डिवाइड करने को कितना आएगा? ये आपको बता दें, 2127 क्या है? 2127 6595 ऐसी आगे करके चली जाए, ये आगे चलती जाएगी, ये भी कभी क्या होगी? खत्म नहीं होगी। तो अब हमने देखा क्या कि इसमें जो है हर बार संख्याएं भिन्न अलग अलग आ रही हैं, और यहाँ पर क्या है? सेम संख्या है। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है? इन दोनों भिन्नों में क्या अंतर है? तो ये इस वाले प्रकार को कहते हैं आवृत्ति भिन्न। क्या है? आवृत्ति। ये आवृत्ति भिन्न है। ये अशांत भिन्न के अंदर जो टॉपिक है वो आवृत्ति भिन्न का है। इसी तरीके से अगर ये आवृत्ति है तो ये क्या हो गए? तो ये क्या है? अनावृत्ति। इसको क्या बोलते हैं? अनावृत्ति भिन्न। ठीक है। तो ये क्या है? ये भिन्न के प्रकार है। अब इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं? ये आवृत्ति भिन्न को क्या लिख सकते हैं? अब इन्हें सुना होगा बार। क्या है? इधर लिखते हैं, यहाँ पे बीच में ऊपर जब आती है बार, जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो ये बार किसका है? ये किसमें आता है? ये आवृत्ति भिन्न के अंदर आता है। अब इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं? 0.3 बार। ये क्या हो गई? इसका मतलब यही हो गया। बार का मतलब वो
कि जो खत्म ना हो, जो कभी खत्म ना हो, वैसे ही आगे चलती चली जाए। तो इस तरीके से हो गया। ये भिन्न का कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ज़्यादा को समझाना नहीं था। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन लिखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन क्या है पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए, तो जैसे हमारे पास अब बार, मैंने बोला था बार, चलिए तो बार का मतलब क्या है, जैसे हमने ले लिया 47, 0.47 के ऊपर बार, तो इसका मतलब क्या हो गया 0.47 बार। बार का मतलब क्या हो गया, तो बार का मतलब ये है कि ये 0.47, 47, 47, 47, ये डैश 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 इनफाइनाइट, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो जब भी कभी हमें बार मिल जाए, क्या जब भी कभी हमें बार मिल जाए तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से संख्या समझ लेंगे कि इसका मतलब ये है। और हमने कोई उदाहरण लिया 0.48 ले लिया, मान लिया, इसके ऊपर बार लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये है 0.48484848। आपने ये देख लिया कि ठीक है, जिसके ऊपर बार होगा वो रिपीट हो गया। अब इसी तरीके से हमसे दूसरा कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि 0.35 और 5 के ऊपर बार लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब ये है कि 0 पॉइंट तो ऐसे ही रहना। अब बार किसके ऊपर है, बार ओनली 5 के ऊपर है। ये क्या है, ओनली 5 के ऊपर बार है, तो जिसके ऊपर बार वही महान, जिसके ऊपर बार वही महान। इसका मतलब क्या है कि 3 तो ऐसे ही रहेगा, 3 को कुछ नहीं मिला, और मिला किसको है बार, 5 को, तो 5 बार बार रिपीट होगा। बार का मतलब बार बार, तो जिसके ऊपर बार वो बार बार, ठीक है, क्या है, जिसके ऊपर बार वो बार बार। तो 5 के ऊपर बार तो 5 बार बार, 3 के ऊपर बार नहीं है तो 3 क्या है, सिर्फ एक बार लिख लिया और उसका काम हो गया। इस तरीके से हम क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम डायरेक्ट चलेंगे अपने टॉपिक के ऊपर। या एक चीज मैं आपको और बता दूं, यदि इसी में हमारे पास कोई संख्या लिखी है 4.38 बार, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आपको बता दें, इसको हम कुछ नहीं, डायरेक्ट 4 + 0.3838 इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो हम चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपके लिए क्वेश्चन लिखते हैं क्या है। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 0.3 बार को भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलिए। अब ये अगर बार है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हमको क्या करना होगा, तो हमें पता है जो बार है उसको क्या करेंगे बार, और फ्रैक्शन तो आपको पता है अगर कोई वैल्यू P/Q के टर्म में है तो वो क्या हो जाएगी, वो फ्रैक्शन होती है। तो फ्रैक्शन है तो इसमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना। ये है 3 को डायरेक्ट लिखना है। अब किसके ऊपर बार है, कितने संख्याओं के ऊपर बार है, सिर्फ एक संख्या के ऊपर बार है, तो इसको क्या लिखेंगे 9, 3/9, और 3/9 को काटेंगे तो कितना आएगा 1/3। तो यही क्या होगा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। जब भी कभी क्या होगा, जब भी कभी हम ऐसी जिसके ऊपर बार है तो बार को क्या करते हैं, नीचे क्या कर लेके आते हैं, हम 9 लेके आते हैं और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारे पास और एक क्वेश्चन है जिसको हम बोलेंगे, लिखेंगे इस तरीके से 0.37 और इसके ऊपर बार है। इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, सीधी सी बात, जितनी वैल्यू लिखी है यहाँ पे, जितनी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है उतनी वैल्यू हमें डायरेक्ट लिख लेना है। क्या करना है, नोट कर लेना है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद कितनी संख्याओं पे बार है, 2 संख्याओं में,
तो जब दो संख्याओं में बार है तो दो 9 क्या होंगे, नीचे आ जाएंगे। तो यही हमारे पास क्या होंगे, आंसर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 0.376। क्या है, 0.376 और बार किसके ऊपर है, 76 के ऊपर। तो हमने अभी क्या बताया था, जिसके ऊपर बार वो बार। तो चलिए इसको देख लेते हैं। हमने कहा कि जिसके ऊपर बार है उसको लिख लेंगे। तो सबसे पहले ये जो टोटल लिखा हुआ है इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। कितना, 376। पहले जो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने लिखा कि जिसके ऊपर मतलब जो संख्या है उसको एज इट इज लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको हमने क्या किया है, ग्रुप से बाहर रखा है। जो बार है बार से बाहर है, तो जब ये बाहर है तो इसको क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। सीधी सी बात है। और सीधी सी बात, अब बार कितने के ऊपर है, हमारे पास 2 के ऊपर बार है तो 2 बार 9 हो जाएगा। अभी क्या ये हो गया, नहीं। अभी एक चीज और छूटी इसमें, ये 3 को क्या मिला, 3 को कुछ नहीं मिला। जब कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 आ गया। तो क्या हो गया कि 376 माइनस 3/990 कैसे आया, जितनी संख्या है, क्या है, जितनी संख्या है उसको एज इट इज लिख लेंगे। उसके बाद जिस पे बार नहीं है उसमें उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जिसमें बार नहीं है उसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और माइनस करने के बाद जितने ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है तो नीचे क्या आएगा, 99। और बचा कितना, 3 की जगह क्या मिला, 3 को कुछ नहीं मिला, 0। तो क्या करेंगे, यहाँ से 0। अब इसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व कर लेना है। तो ये 373/990 ये क्या हो गया, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, ये 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 0.87 बार को भिन्न में बदलिए। ठीक है, 0.87 बार को भिन्न में बदलिए। तो इसको भिन्न में बदलने के लिए हमने क्या बताया, जितनी संख्या लिखी है, जितना लिखा हुआ है इसको, सॉरी यहाँ पे क्या है 0.087। ठीक है, ये संख्या है। अब इसको लिखने के लिए क्या, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जितना ये डिजिट है उसको टोटल एज इट इज नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है 87। अब आप कहेंगे 0 क्यों नहीं आया, तो 0 आगे लगा है तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसका जब मतलब नहीं तो उसको लिखने का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि 0 0 होता है। अब उसके बाद हमने क्या कहा, किसको घर से बाहर रखा गया है, इस 8 को घर से बाहर रखा गया। तो 8 को क्या करेंगे, घर से बाहर मतलब माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद बार कितने के ऊपर है, बार हमारे पास है 7 के। सिर्फ एक संख्या ऐसी है जिसके ऊपर बार है, जो है 7। अब किसके पास नहीं है, ये 8 के पास, 8 और 0 भी तो है, तो 0 का 0 हो जाएगा। इसको इसमें काउंट करेंगे। बाई चांस यहाँ पे 1 होता तो यहाँ पे 1 होता, लेकिन 0 लिखने से यहाँ पे इस पे कोई वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ 0 हमने नहीं लिखा है। इसलिए लेकिन नीचे क्या होगा, हमें 0 का 0 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ से 87 में से 87 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 79/900। ये इसका आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 0.63 प्लस 0.37 बार, 0.63 प्लस 0.73 बार। अब इसको क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का सबसे इसको ऐड करना है। हमने क्या बोला था, बार का मतलब बार का मतलब क्या होता है, बार। तो 0.63, अब 63 के ऊपर बार है तो 63 बार आएगा। 63 क्या आएगा, बार आएगा। इसको हम 3 से 4 बार ऐसे ही नोट कर लेंगे। उसके बाद ये क्या है 0.73, तो 0.37
37 आपको इसको इसी तरीके से करना पड़ेगा और कम से कम 3 बार तो लिखना ही, कम से कम 3 बार आपको लिखना है। 4 बार हमने लिखा, 4 बार नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 3 बार आपको लिखना है। तो 7 3 कितना, इसको ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे ऐड करना है तो इसको क्या किया हमने, ऐड कर लिया। तो 7 3 10, 6 3 9 10 का 0 यहाँ से लेख, 7 3 10 11 का 1, 6 3 9 1 10, 7 3 10 11 0 1 1 0 1। तो इसका आंसर कितना आ गया 1.01010100। अब लास्ट में अब ये प्रॉब्लम करेगा कि यहाँ पे तो सर सीरीज नहीं बन रही है, तो आगे और हम बढ़ाते चले जाएंगे तो क्या होगा, ये सीरीज बनती चली जाएगा। तो लास्ट में इस वाले डिजिट को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना। तो हमारे पास आंसर क्या मिलेगा 1.01। अब 01 रिपीट हो रहा है, 01 01 01 ऐसे ही रिपीट होता चला जाएगा। तो क्या आएगा 01 के ऊपर बार आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा 1.01। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो हमारे पास इसी तरीके से अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है 3.47 बार प्लस 4.57 बार प्लस 0.08 बार। ठीक है, ये हमारे पास ये क्वेश्चन है। इसमें क्या देखिए, इसमें क्या है कि तीनों क्वेश्चन ऐड करने हैं, तीनों क्या करना है, ऐड करना है। तो हमें क्या करना है, सबको एक पास लिख लेते हैं। 3.47 इसको लिख लेते हैं 4.57 इसी तरीके से उसे भी लिख लेते हैं 0.08 ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब इसको पूरा क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो 7 7 14 और 8 24 के 4, 24 के क्या हो गए 24 के 4, कैरी कितना आया 2 आया, 5 4 9 2 11 का 1 हासिल 1, 7 7 14 8, 24 1 25 के 5 हासिल 2, 5 4 9 2 11। अब क्या आएगा 11 का 1, 24 1 25 और 9 2 11। ठीक है, तो कितना का 5151। अब यहाँ से कितना क्या 5 4 9 10 और 4 3 7 1 8। ये सीरीज बन गई। अब सीरीज क्या बन गई हमारे पास 8.151515 बन गई। अब ये 14 है, इसको छोड़ देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। तो हमारे पास आंसर क्या मिलेगा 8.15 और 15 के ऊपर क्या आएगा 12 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा, इसका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। बहुत ही आसान तरीके से इन क्वेश्चनों को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बार क्वेश्चन को, बार वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, लोगों को दिक्कत पहुंचाने लगते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे तो 7 नंबर क्वेश्चन है 5.88 बार माइनस 4.58 के ऊपर बार, ठीक है, माइनस 0.64 बार प्लस 0.36 बार। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, इससे इसे माइनस करना है, इसको इसको ऐड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाले पोर्शन को पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। अब क्या किया हमने, इसको भी लिख लेते हैं, इसको 5.888888, ठीक है। अब इधर कितना है 4.585858, ये हो गया। इसे क्या करना है, माइनस करना है। इधर क्या है 0.64646464। इधर क्या करना है 0.36363636। ये हमें ऐड करना है, ये हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो 6 4 10 का 0 यहाँ से लेग 6 3 9 1 10 का 0, कैरी 1 6 4 10 11 का 1, 6 3 9 1 10 का 0। फिर क्या आएगा, ये सीरीज बन गई 0 1 0 1
और इधर से 1.001 की सीरीज बन गई। ये वाले दो इसको हम क्या करेंगे, छोड़ देते हैं, इसको नहीं मानते। इसी तरीके से यहाँ क्या करना है, इसको ये वाला ऐड करना था, इसको माइनस करना है। 8 से 8 गया 0 बचा, 5 से 3 0 3 0 3 और 5 से 4 गया तो 1, 1.303030 इतना बच गया। अब ये हमारे पास कहाँ बचा, ये हमारा ऐड करके आया, ये क्या करना है हमको, माइनस करना। तो इसी को उठा के इसके नीचे हम क्या करेंगे, ले आएंगे। तो 1.010101, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब 9 में से अगर 1 जाएगा तो 10 में से तो 9, यहाँ बचेगा 2 9 2 9 2 और यहाँ से बचेगा 0। तो हमारे पास इसका आंसर कितना, 0.29 का बार, 0.29 बार। ये क्या आएगा, इस तरीके से आंसर आएगा। अब ये बार वाले क्वेश्चन जब कभी ऐसे आएंगे तो इस तरीके से ही आपको करना पड़ेगा। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि आप इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, तो इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, ज्यादा समय बर्बाद ना किया जाए। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है 1.2 का बार मल्टीप्लाई 0.03 का बार। ये हमें क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। ये हमारे पास क्या है, ये 1.2 का बार मल्टीप्लाई 0.03 बार, ठीक है। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हमने बताया था जब भी कभी हमारे पास 1.3 ऐसे आएगा तो उसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस 0.3 बार, अभी इसे बार हो। तो इस तरीके से इसे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस लगा के। अब इसकी वैल्यू तो हमें पता ही है क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/3/9, और 9 काटेंगे तो 1/3। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करके आपको बताया ही था। इसी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 2 बार। तो 2 बार का मतलब क्या, 2/9 होता है ना। बार 0.2 बार को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2/9 आएगा ना। अब 2/9 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2/9 को 9 कम 9 2 11, 11/9 आएगा। 9 मल्टीप्लाई लगा। अब 0.3 बार को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 से 3 को पूरा ले लिया और यहाँ पे कितना है 99, मतलब यही आएगा ना। अगर 0.3 को सॉल्व करेंगे तो 3/99 ही तो आएगा। क्यों, क्योंकि 3 इसमें पूरे में बार है तो 3 लिखेंगे ऊपर, जैसे एच उतार लिया, और 2 संख्याएं हैं तो 2 संख्या के लिए 99 आता है, 3/99। इसी तरीके से काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 9 जा 11, 9 जा 11, 11 जा 9 जा 99। अब यहाँ से 3 1 जा 3, 3 9 3 3 जा 9, 3 9 27, 1/27 क्या आएगा हमारे पास, इसका आंसर आ जाए। 1/27 को भाग के देखेंगे तो 27 से हम अगर 1 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 पॉइंट लगाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 0 लगाना, 100 हो गया। अब कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 7 21, 3 दूनी 6, 6 2 8, 81 में से जाएगा तो यहाँ से बचेगा 9 और यहाँ से बचेगा 1, 19 हो गया। फिर 0 लगाएंगे तो कितने बार जाएगा, 7 दूनी 14, 7 7 49, 14 60, 7 बार जाएगा। तो 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 दूनी 14 4 18। अब यहाँ से माइनस करेंगे तो 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा, 18 पूरा। अब फिर से कंडीशन 1 आ गई, यहाँ पे 1 था, यहाँ भी 1 था, तो जब यहाँ 1 आ गया और यहाँ भी 1 था तो यही आएगा 037। अब आगे फिर यही रिपीट होता चला जाएगा क्योंकि हर तीसरी बार में 1 आ जाएगा तो कितना होगा 0.037, और ये पूरे के ऊपर बार, क्योंकि हर बार 0 आएगा तो कितना आएगा, इसका आंसर ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास 4985.23
प्लस 4632.14 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 4022112। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। हमें करना क्या है, देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, तो हम कुछ ऐसा कर दें कि ये सारे इधर आ जाए, बाकी सब उधर चले जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको ऐड कर लेना है, या तो ऐड कर लें चाहे माइनस कर लें। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, ज़्यादा बार क्वेश्चन नोट नहीं करना, डायरेक्ट रखना। अब देख ले 4 0 करके है, अब कोई भी संख्या 4 9 ये इससे बड़ी है, ठीक है। कोई भी संख्या है, ये दोनों क्या है, इससे बड़ी, तो किसी में से भी एक में से किसी से ही भी माइनस कर लो। तो चलिए हम इससे माइनस कर लेते हैं, चाहे इससे करवा लो। अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे 4022.12, ठीक है। माइनस कर लिया क्योंकि ये प्लस की है, इस तरफ आएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस की हो जाएगी। तो माइनस कर लिया जाए तो इसको यहाँ से बचेगा 20.0160, ठीक। ये हमारे पास क्या गया, इतना बचा। अब क्या करना है, ये हमारे पास बचा प्लस का, ठीक है। बाकी इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो बस इसी तरीके से 4985.23 3 2 5 2 5 9 9 6 15 के 5 यहाँ से लेके 4 1 5 5 सॉरी आंसर कितना गया 5595.25। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरीके से हम बहुत ही जल्दी तरीके से क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे और जल्दी ही कोशिश करेंगे कि अगर ऐसी सीरीज स्टार्ट करें जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करवाएं कि किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन किए जा सकते हैं और जल्दी में कैसे किए जा सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।